दोस्तों दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक देखने वाले हैं। मतलब दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं दोस्तों जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा उसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो वृत्ताकार दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, है ना। 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों 8th में पढ़े होंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसे आप अच्छे से याद कर ले, जरूरत आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं समतल वृत्ताकार कुंडली P और Q है, मतलब दो समतल वृत्ताकार कुंडली दोस्तों P और Q है। मैंने लिख रखा दोस्तों माना P और Q दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं जो समाक्षी एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। मतलब समाक्ष दोस्तों एक ही अक्ष पर एक दूसरे के पास रखी हैं। प्राथमिक कुंडली P में, ये आपके पास P है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, कैपिटल N1 है। ठीक है, तथा त्रिज्या R1 है। त्रिज्या कितना दोस्तों? R1 है। तथा द्वितीय कुंडली S में, ये द्वितीय कुंडली है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्यों लिख दिया, यहाँ पर आप S लिख सकते हैं, कुंडली है, या यहाँ पर क्यों लिख सकते हैं। द्वितीय कुंडली दोस्तों Q में, आपके पास ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है ना। तो प्राथमिक कुंडली दोस्तों N में कितना P में N1 फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दोस्तों N2, और त्रिज्या कितनी होगी R2। दो कुंडलियां हैं, ये नहीं बताया गया कि समान है, त्रिज्या अलग अलग हो सकती है ना दोस्तों, समझ के चलिएगा। त्रिज्या अलग हो सकती है और फेरों की संख्या भी अलग हो सकते हैं, इसलिए इसमें फेरों की संख्या N1 माना गया है और इसमें N2 माना गया है। इतना क्लियर दोस्तों। अब आपसे यदि कह दिया जाए कि प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली पर धारा प्रवाहित करें तो उसके केंद्र पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहां पर लिखना भी दोस्तों कि यदि प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए, आई धारा क्या की जाए दोस्तों, प्रवाहित की जाए, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितनी होगी तो दोस्तों बताइए, चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे किसी भी मान लो वृत्ताकार कुंडली, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है दोस्तों, B इक्वल होता है μ0, उसमें फेरों की संख्या कितनी है, धारा, और 2 गुणे R1, त्रिज्या कितनी है। ये दोस्तों आपके प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इसके प्रभाव से दोस्तों दूसरे पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने का मतलब दोस्तों बल रेखाएं उत्पन्न होगी, है ना, बल रेखाएं उत्पन्न होगी। तो टोटल कितनी चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों द्वितीय कुंडली दोस्तों किसमें, Q में, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बताइए, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब बात को समझना दोस्तों, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण, पहले के कारण होगा, तो समझिएगा टोटल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई दर्शा दिया दोस्तों, फाई भी कर सकता हूं चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो दोस्तों इसका कितना क्षेत्रफल होगा और इस पर कितना प्रभाव डालेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो उतना उसमें बल रेखाएं उत्पन्न होगी। क्लियर है, ये हो गया दोस्तों B इंटू ए हो गया। अब यदि B का मान रख दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, B का मान रखने पर μ0 N1 I बटे दोस्तों 2R1। ठीक है, और A का दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आप ही, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर इतना दोस्तों। अब दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व का, जिसे अन्योन्य प्रेरण भी कहा जाता है। दोस्तों आप पढ़े होंगे कि M मतलब अन्योन्य प्रेरण जिसे बोलते हैं, फाई बटे आई होता है, फाई बटे आई। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो भी कर दिया हमने। अब दोस्तों ये एकांक फेरों के लिए है, लेकिन फेरों की संख्या बढ़ती जाए, तो जैसे हमने कुंडली दूसरा लिया दोस्तों, इसमें फेरों की संख्या कितनी N2 है, तो उसमें टोटल कितना अन्योन्य प्रेरण होगा, तो N2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। N2 का मल्टीप्लाई क्यों किए दोस्तों, क्योंकि उसमें कितने फेरे हैं, उन फेरों पर ही तो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, तो N2 इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसमें फेरों की संख्या N2 है। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको 5B का मल्टीप्लाई करना है, कितना है, N2 बटे आई तो आई है, 5B का मान कितना दोस्तों, μ0 N1 I बटे 2R1 इंटू पाई R2, मतलब पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। ये आपके पास टोटल 5B का मान आ गया। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ N का मल्टीप्लाई में क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2 माना मैंने, इसलिए N2 लेकर चला। यदि फेरों की संख्या निश्चित होती तब फिर आप N2 ना लेते।
इसमें से दोस्तों आई से आई डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर म्यू 0 दोस्तों N1 N2 हो गया। ठीक है, एक आर से आर यहाँ पर काट सकते हैं लेकिन मत काटिए। कितना नीचे बचेगा दोस्तों, 2r1 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये r दोस्तों क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन दोस्तों और हाँ, एक चीज और समझना है, ये r1 होगा कि r2, तो ये r2 होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम द्वितीय कुंडली की बात कर रहे हैं। द्वितीय कुंडली में कितनी चुंबकीय फ्लक्स हो रही है ना, तो ये r2 होगी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दूसरे का क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, पहले का क्षेत्रफल नहीं ले रहे हैं, तो आप नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी r2, यहाँ भी r2, इसलिए दोस्तों ये r से r नहीं कटेगा। क्लियर है इतना? अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा। बस एक स्टेप और शेष है कि यदि माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है समझिएगा, यदि माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू हो तो यम बराबर कितना आएगा दोस्तों, यम बराबर म्यू 0 की जगह म्यू कर देते हैं अपन, N1 है तो N1, N2 है तो N2 बटे 2r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए दोस्तों अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। क्वेश्चन क्या था, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। क्लियर है? अब दोस्तों कोई भी व्यंजक होता है जो लास्ट में फार्मूला आता है उससे अपन निर्भरता निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला आ गया, यम बराबर म्यू N1 N2 बटे 2r1 इंटू पाई r2। अब ये दो कुंडली के बीच दोस्तों फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ये N1 N2 है, मतलब दो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या है N1 और N2 इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर दोस्तों R1 और R2 पे डिपेंड करेगा, मतलब कुंडली की त्रिज्या कितनी है, कुंडली का दोस्तों आकार कितना है, उस पर शेप कितना, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसकी निर्भरता तो नहीं पूछी जाती दोस्तों, लेकिन आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि पूछी गई तो आपसे बन जानी चाहिए। दोस्तों पहला नंबर आपको लिखना है प्राथमिक कुंडली, ठीक है, और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। तो दोस्तों आपको जैसा कि दिख रहा है, जो भी चीजें ऊपर दिखाई देगी उससे मान बढ़ेगा, और दोस्तों जो भी चीज नीचे दिखाई देगी यदि उसका बढ़ाएंगे तो मान घटेगा। सिंपल है। तो दोस्तों यदि प्राथमिक कुंडली की संख्या अधिक हो रही है तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यदि अधिक हो रही तो ऑलरेडी दोस्तों उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो अधिक होगा। मतलब दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व दोस्तों उनके फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है। यहाँ पर दोस्तों